Hi guys, how are you? Namaskar. This is Advocate Umesh Gandhi from the Gayatri Law Firm. In my earlier video, I had discussed with you regarding Article 123 Constitution of India, which gives the exclusive power to make the law, make the law, and which will effect immediately when there is an emergency, and the both the session will not assemble. Then what will happen? जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट अपनी यूज़ द पावर ऑफ लॉ, यूज़ देयर इनहेरेंट पावर, और वो लॉ बनाता है विच विल इफेक्ट इमीडिएटली जैसे ही बोथ द सेशन मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड व्हाट अबाउट द सेशंस? देयर आर 3 सेशंस इन अ होल ईयर: मानसून सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन. तो जैसे ही वो रीअसेंबल होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा, तो जो लॉ जो विच वाज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, वो उसके अंदर ले डाउन करते हैं. और जैसे ही वो जैसे ही जो सेशन होता है, जब वो सेशन ख़त्म होता है तो उसका मैक्सिमम 6 वीक्स का टाइम होता है. उसके अंदर उसको अप्रूव करना होता है जो भी प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया था. अगर वो अप्रूव नहीं होता है और 6 मंथ्स के अंदर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन विच वाज उसके 6 महीने, उसके 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव करना होता है. अगर वो अप्रूव नहीं कर पाते तो जो सारा की सारा जो लॉ जो उसने बनाया था विच वाज इफेक्ट इमीडिएटली, वो नल एंड वॉइड हो जाता है. तो इसीलिए सपोज इफ द सेशन वाज रीअसेंबल और वो अप्रूव नहीं हो पाता, तो एक नया ऑर्डिनेंस वो लेके आ सकता है प्रेसिडेंट, सो दैट उसको 6 वीक्स का टाइम वंस अगेन ही हैज़ गेन्ड. तो दैट वाज द होल प्रोसीजर. बट दिस इज द आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट द आर्टिकल 213 स्टेट अवे गिव्स द पावर टू द गवर्नर. गवर्नर मीन्स स्टेट यानी विधानसभा. तो विधानसभा भी चाहे तो कोई भी लॉ जब असेंबली पिक्चर में ना हो, जब वो नहीं है, अभी असेंबल नहीं हुए, और देयर इज अ समथिंग इमरजेंसी, तो वो उस लॉ को बनाएगा और विच वाज इफेक्ट इमीडिएटली, सो दैट व्हेन द बोथ द सेशन विल टुगेदर, वो उस लॉ को पास कर देगा सो दैट उसको इफेक्टिव हो सके. लेकिन आर्टिकल 213 ये भी कहता है कि अगर आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है कि अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट के थ्रू, बट देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस इन द केस व्हेन द गवर्नर गोज और कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बिल के अंदर जो है कोई न्यू बिल, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस और it will be introduced, then the governor take the consent from the president of India. Second one, अगर किसी आर्टिकल के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइड ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली मतलब लिखित लिखा हुआ है ये वाली बात कि तुम्हारे को अप्रूवल लेनी है, तो उसको अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी. थर्ड वन, अगर एक चीज़ और है, अगर किसी और स्टेट के गवर्नर को ये लगता है कि ये वर्ड है, तो उसको भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड अगर स्टेट कोई डिफरेंट है तो उस गवर्नर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. तो देयर आर द 3 सर्कमस्टेंसेस जब ये तीनों की तीनों कंडीशन के अंदर उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, सो दैट ये सारी की सारी पावर आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि कब गवर्नर को आपके पास जाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है ये जो सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको अप्रूवल मिलती है. आजकल नाउ वी कैन सी द CRPC, CPC और IPC, ये तीनों की तीनों लॉ अमेंड हो चुकी है, लेकिन ये अभी इफेक्टिव नहीं हुए. इनको नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट के अंदर तो पास किया गया है, लेकिन इट मीन्स व्हाट अबाउट से कि ऑल द 3 लॉ हैड बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. हर कोई लॉ, जो भी लॉ बनता है वो आर्टिकल 123 स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही बनता है, और हमेशा लास्ट में प्रेसिडेंट की असेंट लेनी जब कंपलसरी है. और मैंने आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बातों का प्रावधान किया गया है. इट्स रिलेटेड ऑल द प्रोविजंस विच वॉज मैंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 213 आई स्पोक विद यू रिगार्डिंग.
सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई टेल यू व्हाट अबाउट द कंपाउंडिंग पार्ट, क्योंकि आई हैड डिस्कस विद यू अर्लियर वीडियो ऑल्सो कि व्हाट अबाउट द कंपाउंडिंग पार्ट, सो दैट जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे वैसे वैसे आपको स्पेसिफिकली सेक्शन, स्पेसिफिक आर्टिकल के साथ, और ये नहीं कि मैं आपको क्रिमिनल और सीपीसी के बारे में ही बताऊंगा, जो लॉ के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं और उसका कनेक्शन अगर उसका कनेक्शन किसी दूसरे लॉ से है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो किस लॉ के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाए। और जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करें, या अगर कोई मेरे प्रोफेशनल कोलीग है वो अगर जज के सामने अपीयर करे, सो दैट ही कैन ईजिली अवेयर और आइडेंटिफाई कि आप उसको क्या स्टेप्स लेने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।